तो आखिरकार पंजाब में जारी सस्पेंस कुछ हद तक खत्म हो चुका है। कांग्रेस अब राहत की सांस ले रही है क्योंकि पार्टी आलाकमान ने एक ऐसे उम्मीदवार को सीएम मनोनीत किया है जो सिद्धू के लिए एकदम फिट है। कुछ हद तक कैप्टन अमरिंदर के लिए भी अब आज शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही है। महज 2 घंटे बाद चंडीगढ़ में राजभवन में चरणजीत सिंह चन्नी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम बेहद सामान्य होगा। इसके लिए सिर्फ 40 लोगों को ही राजभवन में जाने की अनुमति दी गई है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं पिछले 48 घंटे का वो घटनाक्रम जिसमें पंजाब की तस्वीर बदल गई, जिसमें पंजाब के सीएम बदल गए, इस्तीफा भी हो गया, नए सीएम मनोनीत भी हो गए और आज शपथ ग्रहण उनका होना है। ये नया चेहरा सीएम पद का और अब पंजाब की जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी को दे दी गई है। कांग्रेस की रणनीति का खुलासा हुआ तो सामने आया चरणजीत सिंह चन्नी का नाम। रविवार का दिन सस्पेंस भरा रहा, लेकिन शाम होते होते कांग्रेस ने चन्नी के रूप में तुरुप का ऐसा पत्ता चला जो विरोधियों की रणनीति को तगड़ा झटका है। पार्टी आलाकमान ने फैसला किया और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने नाम का ऐलान कर दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन अमरिंदर की जगह लेंगे। मामला कल ही तय हो गया था। हम तो केवल किस समय करना है, किस समय गवर्नर साहब के पास चलना है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गवर्नर साहब के वहां से जैसे ही टाइम मिला सारी पार्टी चल पड़ी। हमारा प्रयास है कि वो आए, लेकिन ये तय करना उनको है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सवाल है कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी ही क्यों? पार्टी में कई और भी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, लेकिन इस बार तवज्जो चन्नी को मिली। 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैंड तो बाद ऐसी साडे पार्टी के प्रधान, साडे लीडर साहबान तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करनगे। दरअसल कांग्रेस ने पहले सोनिया की बेहद करीबी माने जाने वाली अंबिका सोनी को सीएम पद ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने अपनी लाचारी जताते हुए सिख सीएम बनाने की वकालत कर दी। अब कांग्रेस के सामने असल चुनौती कोई ऐसा चेहरा चुनने की थी जो चुनाव के नजरिए से फायदेमंद हो, उसके नाम पर सर्वसम्मति भी बन जाए और वो सिख भी हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने चन्नी को सीएम पद की जिम्मेदारी देने का फैसला किया। कांग्रेस का टारगेट चुनाव है और पंजाब में दलित आबादी करीब 32% है। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। नाम के ऐलान के बाद अब आज चन्नी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वो अकेले ही सीएम पद की शपथ लेंगे। चन्नी के विधायक दल के नेता बनने के बाद रंधावा ने भी उनका साथ देने का भरोसा दिया। मेरे को चन्नी मेरा छोटा भाई है और जो हाईकमांड ने डिसीजन लिया मैं उसको वेलकम करता हूं। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की कमान मिल चुकी है। उनके सामने सबको साथ ले चलने और अगले चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की चुनौती है। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। और अब आपको चलिए दिखा देते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। विधानसभा चुनाव जीतना जो कि अगले साल होने वाला है, एंटी इनकम्बेंसी को पार पाना और कांग्रेस की आंतरिक कलह जो सबके सामने आ चुकी है। किसानों का मुद्दा भी अहम तौर पर उनके लिए चुनौती के तौर पर उभरेगा। आंतरिक कलह खत्म करने की कवायद यहां पर चन्नी की ओर से जारी रहेगी क्योंकि ये आंतरिक कलह दरअसल पार्टी के लिए नुकसानदायक है। पंजाब में चन्नी दलित सिख नेता
के अहम चेहरे के तौर पर सामने आएंगे। पंजाब में सबसे ज्यादा दलित आबादी है, इसी को ध्यान में रखते हुए शायद चन्नी को मनोनीत किया गया है। ये एक अहम फैक्टर था चन्नी के लिए। और इसके साथ ही पंजाब में करीब 32% दलित हैं जिनके वोट पर अब कांग्रेस की नजर है। आप अकाली बीजेपी को जवाब देना है, यह भी एक बड़ी चुनौती है। और क्यों चन्नी पर कांग्रेस का दांव लगा है, ये तमाम फैक्टर्स हमने आपको दिखाए। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, देखिए, तमाम चुनौतियों के बीच चन्नी को मनोनीत किया जाना, उनके सामने भी और आगे चुनौतियां मौजूद हैं। दो अहम नाम उनको दरकिनार कर दिया गया, रंधावा और अंबिका सोनी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि चन्नी ही क्यों, और भी कोई ऑप्शन नहीं बचे थे क्या कांग्रेस के पास? देखिए नेहा, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने बताया कि पंजाब में देश में सबसे ज्यादा दलित आबादी है और पंजाब के अंदर 34 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं और इन 34 सीटों में से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, 9 सीटें आम आदमी के पास हैं। तो दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं आपको ये सब बताता रहूंगा, उसके साथ साथ तस्वीरें दिखाता हूं। ये पंजाब राजभवन की तस्वीरें हैं, तस्वीरें सीधी आप देखिए। अभी गेट खुला है और एक सादे समारोह में यहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। 40 लोगों को अंदर जाने की इजाजत मिली है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मीडिया को भी अंदर इनवाइट नहीं किया गया है। इसके अलावा इस रोड की बात करें तो रोड पे भी बैरिकेडिंग जगह जगह पर कर दी गई है। अब मैं आता हूं उस बात पर कि चन्नी ही चेहरा क्यों। देखिए, चन्नी से पहले पिछले 48 घंटे का घटनाक्रम आप देखें। सुनील जाखड़, जिसको हिंदू चेहरा बताया गया, उसके बाद सुनील जाखड़ का नाम कटता है अंबिका सोनी, कांग्रेस की धुरंधर नेता हैं, सोनिया गांधी परिवार के करीबी हैं, उनका नाम चला। उसके बाद जो गुटबाजी पंजाब कांग्रेस में लगातार इस मीटिंग के दौरान भी चल रही थी, उसमें एक धड़ा इस बात पर अड़ गया कि जट सिख को पंजाब पॉलिटिक्स में चेहरा बनाना होगा, क्योंकि जट सिख सबसे बड़ी तादाद पंजाब में है। और उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सामने निकल कर आया। लेकिन बात यहां पर भी नहीं बनी। यहां पर एक ऐसा नेता चाहिए था जो नेता पंजाब की अंतर्कलह को थामने में भी कामयाब हो, क्योंकि इससे पहले जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, परसों कैप्टन अमरिंदर सिंह जब इस राजभवन में इस्तीफा देने आए थे तो यहीं खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया था कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जो इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू का कट्टर समर्थक अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं ना सिर्फ उसका विरोध करूंगा बल्कि उसके खिलाफ भी लड़ूंगा। यहां तक कि सोनिया गांधी को उन्होंने चेतावनी दे दी, अगर सिद्धू या सिद्धू के समर्थक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो फ्लोर टेस्ट कराने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और एक विधायकों की बड़ी तादाद उनसे संपर्क में है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो सिद्धू को भी मंजूर हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी मंजूर हो, इसके अलावा जो अंतर्कलह चल रही है उस पर लगाम लगा सके और पंजाब के एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़े वोट बैंक को प्रभावित कर सके। इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी का नाम निकालकर सामने लाया गया। और चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो कई बार विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा गांधी परिवार से उनकी भी नजदीकियां हैं। तो ये वो सारे कारण थे जिन कारणों की वजह से चरणजीत सिंह चन्नी को एकाएक एक सरप्राइज के तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने लाया गया। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो ऐलान कर रखा था कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू और उसके किसी कट्टर समर्थक का विरोध करूंगा, चरणजीत सिंह चन्नी को जैसे ही पार्टी आला कमान ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर पेश किया, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट आता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको मुबारकबाद देते हैं, यानी कि कांग्रेस आला कमान ने जो सोचा था ठीक वैसा ही हुआ और कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी के माध्यम से एक तीर से कई निशाने साधने में कामयाब हुई है। लेकिन नेहा, अभी भी आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना चरणजीत सिंह चन्नी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह उनका हो रहा है और एक बार फिर से मैं राजभवन की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए राजभवन है और यहाँ पर अब जो सरकारी अधिकारियों की गाड़ी आने लगी है और अभी समय जो 9:15 बजे के करीब हो रहा है।
10 बजे के करीब जिन लोगों को शपथ लेनी है, जिनको आमंत्रित किया गया है, वो लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। ये पंजाब राजभवन की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर आप बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है। और यहाँ पर आप देखिए राजभवन के गेट की सीधी तस्वीरें हैं। राजभवन है ये। और पहले जो मुख्यमंत्री का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होता था उसमें काफी टेंट लगते थे, बैंड बाजे होते थे, लेकिन अब की बार जो ये शपथ ग्रहण समारोह है थोड़ा हटके है। बिल्कुल सादे समारोह में एक हॉल के अंदर चंडीगढ़ में किया जा रहा है। ठीक है सत्येंद्र, बने रहिए, नजर बनाए रखिए, क्योंकि 2 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है। लगभग 11 बजे राजभवन में यह समारोह सादगी के साथ शुरू किया जाएगा। लेकिन पंजाब में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे और आखिरी बाजी चरणजीत सिंह चन्नी ने मार ली। चन्नी वो बाजीगर निकले जिन्होंने दौड़ लगाए बिना दिग्गजों का दम निकाल दिया। इधर शाम ढल रही थी, उधर चन्नी की किस्मत का चांद आसमान पर उतर रहा था। बड़े बड़े योद्धा मात खा गए और चरणजीत की जीत हो गई। कांग्रेस ने बड़ी खोजबीन, बड़ी माथापच्ची के बाद तुरुप का पत्ता तलाशा। नामों के ढेर से एक नाम निकला। आपसी जंग में महारथी ढेर हो गए। चन्नी सवा शेर साबित हुए। कांग्रेस पार्टी के सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्वसम्मति नाल लिया उस बारे अज असीं गवर्नर साहब नूं अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल नूं 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल नूं 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। यही राजनीति है। सुखजिंदर सिंह के भाग्य में सुख आते आते रह गया और चरणजीत सिंह चन्नी किस्मत के चैंपियन बन गए। रंधावा बाजी मारते दिख रहे थे। उनका मुख्यमंत्री बनना तय लग रहा था। मिठाइयां बंटने लगी थी, जश्न का इंतजाम होने लगा था, लेकिन किस्मत दगा दे गई। शाम होते होते रंधावा के चेहरे की रौनक गायब थी। खुशी मायूसी में तब्दील हो चुकी थी। जुबान पर सिर्फ पार्टी से निष्ठा का नाम रह गया था। मेरी बिल्कुल मायूसी नहीं। आपने देखा नहीं, जो आदमी मायूस होता है वो कभी नहीं आता। रंधावा मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने रंधावा का चैप्टर क्लोज कर दिया, क्योंकि रंधावा होते तो पार्टी की अंदरूनी लड़ाई कभी खत्म न होती। कैप्टन अमरिंदर से रंधावा का भी 36 का आंकड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू भी रंधावा को लेकर असहज ही रहते। एक साथ 3 हैवीवेट को संभालना पार्टी के लिए मुश्किल होता। सबसे सुरक्षित और संतुलित रास्ता यही था कि किसी कम दबदबे वाले नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। चन्नी इस चोले में फिट थे। एक तो दलित चेहरा, ऊपर से उनकी शख्सियत। कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में दलित को विपक्ष का नेता बनाया। अकाली दल ने जीतने पर दलित डिप्टी सीएम को बनाने का वायदा किया, तो कांग्रेस ने दलित सीएम बनाकर नहले पे दहला का दांव चल दिया है। चन्नी का दलित होना इतना दमदार है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी फैसला मंजूर करना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी अमरिंदर सरकार में मंत्री रहे, लेकिन दोनों का रिश्ता 36 का रहा। चन्नी पर एक आईएएस अफसर को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगा। चन्नी खुद को बेकसूर बताते रहे और कैप्टन पर इस मामले को तूल देने का आरोप जड़ते रहे। लग तो यही रहा था कि कैप्टन चन्नी को चैन से नहीं रहने देंगे, लेकिन वो जानते हैं कि दलित पर हमला उल्टा पड़ सकता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री बयानबाजी और विवादों के बाद बाहर निकलकर आए हैं, आने वाले समय में उन्हें कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। कैमरामैन दलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी। कमलजीत, देखिए 2 घंटे बाद शपथ ग्रहण होना है, चन्नी का नाम तय हो चुका है, लेकिन सादगी के साथ ये समारोह किया जाता है क्यों? क्योंकि ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस या फिर प्रोटोकॉल कोरोना का लागू है इसलिए? शायद दोनों ही वजह होंगी, लेकिन साफ कर दें कि सोनिया गांधी जो कि सुबह 7 बजे यहां पर पहुंची थी, सीधा शिमला चले गई। लेकिन राहुल गांधी इस सेरेमनी को अटेंड करेंगे तो 4 चांद तो लगेंगे ही। इसका मतलब है स्टैंप ऑफ अप्रूवल है, यानी हाई कमांड का पूरा साथ है चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, 2 डिप्टी सीएम भी हैं। एक जट सिख कम्युनिटी का है, सुखजिंदर
सिंह रंधावा, जिनका नाम पहले सीएम प्रोबेबल के नाम पे चल रहा था, उनका भी नाम हो सकता है और साथ में ही ब्रह्मा महिंद्रा है, उनका नाम भी चल रहा है। एक नया कैबिनेट होगा और उसके साथ साथ जो 4 महीने बचे हैं कांग्रेस को परफॉर्म करने के लिए, और एक बड़ा ही विवाद जो खड़ा हुआ था सिद्धू वर्सेस कैप्टन कैंप के बीच में, अगर उसको वो खत्म करना चाहते हैं तो एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल जो आया है हाई कमान की तरफ से वो एकदम साफ है। अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से, एक दलित चेहरा पहली बार आया है, नहीं तो पंजाब में अक्सर एक जट सिख चेहरा रहता है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो 32% जो पॉपुलेशन है वो है दलित समुदाय की, और उसको सभी राजनीतिक पार्टीज अब वू कर रही हैं, उनको कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी तरह से इंप्रेस कर सकें। और शायद इसी वजह से श्रोमणी अकाली दल ने भी बीएसपी के साथ टाई अप किया था। लेकिन कांग्रेस का ये अपना नया पैंतरा है, इसके एक बड़े डिविडेंड भी मिल सकते हैं पार्टी को। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत बड़ी इनफाइटिंग है, अलग अलग विभागों में बटा हुआ है कांग्रेस पार्टी। इसके बीच में इस तरह का निर्णय लेना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन क्योंकि ये बदलाव बिल्कुल ऐन समय पे हुआ है तो इसका कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि जो बात आ रही थी कि एक नॉन परफॉर्मेंस है, एक नॉन एक्शन है, चाहे वो ड्रग्स के केस हो, चाहे जो बेअदबी वाले केसेस हैं उसको लेकर हो, तो ये सबको कांग्रेस पार्टी अब अगले 4 महीने में एक करेक्टिव कोर्स में लाना चाहेगी। और साथ ही साथ एक नए कैबिनेट की तरफ परफॉर्मेंस की बात भी चल रही है। लेकिन इससे आपको बता दें कि जितनी नई जो पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी हो, श्रोमणी अकाली दल हो या कांग्रेस हो, अब एक टक्कर पे आ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चन्नी को सीएम मनोनीत किए जाने के बाद विरोधी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, सुनिए। हम तो केवल किस समय करना है, किस समय गवर्नर साहब के पास चलना है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गवर्नर साहब के वहां से जैसे ही टाइम मिला सारी पार्टी चल पड़ी। इसलिए ये कहना है कि कोई दिन में उपापो रही, आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं, आप कई चीजें अंदाज चलाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी श्री चन्नी के नाम पर पहले से ही एकजुट थी। उनका चॉइस है कांग्रेस पार्टी का। एक रंगीन बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री चुना है, उसका एक बैकग्राउंड है। परंतु मुद्दा चन्नी का नहीं है, मुद्दा है कि जो प्रॉमिसेस इन्होंने किए थे, जो वादे किए थे, क्या पूरे होंगे नहीं होंगे। जो 4.5 साल में हुआ, अगले 4 महीने में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, विषय ये है ना कि चन्नी या कैप्टन फेल हुआ, अब चन्नी को ले आए हैं, देखते हैं वादा पूरा करेंगे नहीं करेंगे। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। और अब बात यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की, जिन्होंने गांधी को लेकर एक बेतुका बयान दे डाला। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं उनका वो बयान। तो मैंने तो 6000 किताबें पढ़ी कम से कम, और 31 किताबें हमारी पर हैं। इतने घर से कोई प्रबुद्ध नहीं हुआ। गांधी जी कपड़े कम पहनते थे, धोती ओढ़ रहे थे, और गांधी जी को बापू का आदेश है। अब अगर कपड़े उतारने से कोई बड़ा बन जाता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी जी भी बन जाता है। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।